जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है कराला में तपस्वी आदर्श परिवार के साथ, जहां लिव इन रिलेशनशिप पर राष्ट्रीय स्तर पर हुई चर्चा। जहां कार्यक्रम के संयोजक योगी योगेंद्र सिंह माथुर ने कहा शायराना अंदाज में, मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन वापस आऊँगा। तपस्वी आदर्श परिवार के संस्थापक से हम समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो कानून है कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, और आप इसको फिर रुकवाना चाह रहे हैं, इसको रद्द करवाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मौलिक अधिकार होते हैं, ये कानूनिक भी होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं। क्योंकि कुछ मनुष्य शरीर धारण कर रहा है तो प्रकृति के आनंद उठाने का, जीवन जीने का उसका मौलिक अधिकार है, न्यायपूर्वक शांतिपूर्वक, और उसको कोई हनन नहीं करता। हाँ, उसको किसी नीति या कानून के तहत दायरे में ले आकर उनका हनन कर रहे हैं, मान मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, पारिवारिक परंपराओं का हनन कर रहे हैं। आखिर नुकसान क्या हो रहा है माथुर जी? इससे क्या नुकसान हो रहा है इस कानून के बनने से? इस कानून से बनने से एक नुकसान ना, इसके सैकड़ों नुकसान हो रहे हैं। जी, हम जैसे इसको देख लीजिए, नीति का और निकी और उसके साहिल के बड़ा केस में बहुत ही संवेदन मुद्दा है। ईश्वर शक्तिदेव है, वो बेटी थी, वो जो है वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद कितने परिवार उसका दुष्परिणाम भुगते हैं। क्यों भी? यानी कि लड़का लड़की वाले को लड़के ने लड़की की तरफ आकर्षित, वो उसकी तरफ आकर्षित, कानून ने सलाह दे दी, उसको छूट मिलेगी, हिम्मत आएगी, और इस तरह कानून के दायरे में जंगल में फंस गए नादानी में, और उसका दुष्परिणाम दसियों परिवार भुगत रहे हैं। क्यों भी? समाज में तोपी जा रही है। हमारी जो महान जो संस्कृति है, जिसको विश्व मानता है, उसको तोड़ा मरोड़ा, उसको नीचा दिखाया जा रहा है और नंगता को ऊंचा दिखाया जा रहा है। ये कति समार के बेड़ा गर्भ की तरफ देश जान लग रहा है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कति बिल्कुल ऐसा समार के बड़ा महाविनाश होने जा रहा है जो कल्पना से परे है, सामान्य सोच से परे। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या स्टेप रहेगा आपका? हाँ, हम लोग जब इस मीटिंग को बुलाए थे और इस मीटिंग को बुलाने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस कानून के खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त आंदोलन छेड़ेंगे, सख्त से सख्त तब अंतर पर बैठेंगे और बैठ करके राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, और जितनी भी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ है, जितने भी मतलब जो पंचायत मुख्य मतलब कमेटी है, वो सारे लोगों से लेटर हेड पर लिखवा करके लेंगे और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कि ये इस कानून को बिल्कुल मतलब हटना चाहिए। मैं चाहता हूँ लिव इन रिलेशनशिप जो कानून बना है वो भारत की सभ्यता के साथ नहीं, भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। आप खिलवाड़ बता रहे हैं, लेकिन जिसने लागू किया, जो जज था, वो तो भारत का ही था, आपका भाई, आपका परिवार, आपका सदस्य, आपका पड़ोसी। भाई देखिए, जब समझदार आदमी कुर्सी में बैठता है तो समझदार नियम बनाता है, सरल कानून बनाता है, भारत के हित के लिए बनाता है। जब जो क्या आपको लगता है कि पिछले दरवाजा से बनाया गया है ये लिव इन रिलेशनशिप कानून है? ये पिछले दरवाजा से बनाया गया। ये बताइए, माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, जब वो शादी की उम्र का हो जाता है, बेटा या बेटी हो, तो वो क्या उसके लिए गलत वर चुनेगा या वधू चुनेगा? हमारी संस्कृति में सूट नहीं करता, हमारे कल्चर में सूट नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सूट कर रहा है, उन्होंने दे दिया आपको। सुप्रीम कोर्ट को सूट कर रहा, पता नहीं उनको क्या सोच समझ के ये पास किया ये कानून। मतलब ये कानून करना नहीं चाहिए था, इससे संस्कृति हमारी बिगड़ती जाएगी। कि जैसे मैंने कहा कि आज़ादी सबको, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप परिवार को उजाड़ दें। आज़ादी का मतलब होता है आप व्यक्ति, परिवार और देश दोनों की भलाई के लिए हो। आज विडम्बना ये है कि जिस वक्त ये कानून आया था उस वक्त विरोध होना चाहिए था समाज की तरफ से, जो कि नहीं हुआ, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड होता जा रहा है। बेटियां जो बलि चढ़ रही हैं, और बेटों का, अगर बेटियां बलि चढ़ रही हैं तो बेटे भी बलि चढ़ रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से, चाहे वो बेटे की माँ हो चाहे बेटी की माँ हो, नुकसान हर किसी को है। और स्पेशली महिलाओं के लिए जो इतनी ज़्यादा दुर्गति
जबकि हमारे देश में बोला जाता है कि नारी शक्ति जो है देवी का रूप है, वो देवी का रूप है, उनको पूजन किया जाता है कन्या पूजन के रूप में। और आज उस देवी की जो ये दुर्दशा है उसके लिए ये जो कानून है बहुत जिम्मेदार है। जी ऐसा है जी, ये कानून के बारे में तो ये है कि भाई एक तो थोड़ा सा हमें जो है ना पारिवारिक तौर पे सशक्त बनना पड़ेगा कि अपने बच्चों से भी पूछना पड़ेगा कि भाई आप देर रात कहाँ रहे, दिन में कहाँ जा रहे हैं, सुबह से हम कहाँ आ जा रहे हैं, पढ़ाई के सिवाय और क्या क्या गतिविधियाँ हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बच्चों के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमारे संस्कार वो सिखाते हैं बच्चों को कि भाई कैसे क्या रहना है, कैसे नहीं रहना है, तो उन संस्कारों की भी कमी हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप से हमें ऐसा लगता है कि परिवारों को तोड़ने की दिशा में एक कदम है, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए ताकि वो विदेशी कुप्रथाओं के प्रभाव में ना आए। रिलेशन जो है वो गलत चीज़ है, क्योंकि आजकल की औरतें 3-3 बच्चों को छोड़ के अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। बच्चे भी नहीं सोचते कि हम किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि माँ के बराबर या भाभी के बराबर वो लेडीज़ होती है। वो लेडीज़ ये नहीं सोचती कि वो हमारे बच्चों के बराबर है, लेकिन ये चीज़ गलत है। हम इसके लिए मुद्दा उठाने पे लगे हैं और हम योगी जी के साथ हैं। रिलेशनशिप में तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये इस चीज़ को उन्होंने पास करा है, ये बिल्कुल गलत है, कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है और कहीं से भी हमारे बच्चों के लिए के फ्यूचर के लिए बेस्ट नहीं है। इससे क्या है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो ठीक से हमें बताना नहीं चाहते। अगर उनसे ज़्यादा सवाल करो तो कहते हैं तो हमें गवर्नमेंट ने हमें इस चीज़ की छूट दे रखी है, फिर आप हमें क्यों कंट्रोल कर रहे हो। यूट्यूब पर आ रहे हैं, मूवी में आ रहे हैं, ऐड में आ रहे हैं, इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसे हम सबको मिलकर तोड़ना चाहिए। निकाला है आजकल हमारे समाज में, हमारे बच्चे इतना ज़्यादा ना तो किसी की बात मानते ना वो अपनी मर्जी का ही करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ में ही रहता हूँ। जी, तो आप इनके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में जी। लगता है फौजी साहब, ऐसा लगता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं आपने जो बॉर्डर पे काम किया है उसके साथ नाइंसाफ़ी है? बिल्कुल जी, हमारे देश की धरोहर, सांस्कृतिक और विनम्रता या जो भी हमारे संस्कार हैं उनसे अलग है ये सब चीज़ें जी। और मेरी और आपकी बातें तो छोड़ दो, जो समाज में इन सब चीज़ों का दुष्परिणाम हो रहा है, कानून हो रहा है, इसमें क्राइम बढ़ रहा है। आप हरियाणा की बात करोगे तो 5000 परिवार तबाह हो चुके हैं इस चीज़ से। एज वेल एज पुलिस वाले भी, मतलब जो कानून के रखवाले वो कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे साथ हैं जाने माने कवि पदम सिंह जी। आइए चलिए बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उनका क्या विचार है। जी, मेरा लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि हमारी मर्यादा बनी रहे, हम सही चलते रहे, माता पिता का सम्मान रहे और बच्चे भी हमारी बात को माने, ये बहुत जरूरी है।